आज हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के डिग्री लेवल त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग जानेंगे। ये फर्स्ट ईयर का है, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स फर्स्ट ईयर का सिलेबस में जो ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ा जाता है, सीखा जाता है, वही है बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स फर्स्ट ईयर का ट्रिगोनोमेट्री है, जिसमें पहला क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव डी मोइवर्स थ्योरम। यानी ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिहार यूनिवर्सिटी में बहुत बार पूछे गए प्रश्न है। यानी बीएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर वाला में ये कितने बार आ चुके हैं, इसलिए हम लोग डी मोइवर थ्योरम के आज हम लोग सीखेंगे कि डी मोइवर थ्योरम कैसे प्रूव्ड किया जाता है। ये क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव डी मोइवर थ्योरम। तो यहाँ स्टेटमेंट लिखे हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। इफ एन बी एन इंटीजर पॉजिटिव और निगेटिव, यानी कहने का पहला स्टेटमेंट है। इसमें दो स्टेटमेंट आते हैं। पहला स्टेटमेंट कहते हैं कि स्टेटमेंट का ये पहला केस है, इसमें कहा जाता है कि एन जो होगा ना, ये कोई इंटीजर होगा जो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, यानी धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। और जबकि एन क्या है, एक इंटीजर होगा, यानी यह एक पूर्णांक होगा। जैसे मान लिया कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो इसका जैसे पावर जो है एन है, तो यहाँ पर देखिए ये पावर इसका एंगल से गुना हो गया है, तो ये एक स्टेटमेंट हो गया, यानी स्टेटमेंट का केस 1। अब केस 2 में हम लोग देखेंगे। इसमें कह रहा है एन क्या होगा, एक फ्रैक्शन होगा जो फ्रैक्शन पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है, यानी धनात्मक या ऋणात्मक फ्रैक्शन हो सकता है। उसी तरह से यहाँ देन वन ऑफ द वैल्यू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के होल पावर एन इज इतना, अर्थात उसी के फॉर्म में ये आएगा। तो चलिए हम लोग प्रूफ में आते हैं। केस 1 को हम लोग देखते हैं। करे वेन एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जब एन क्या हो, एक धनात्मक पूर्णांक हो, तब उस केस में हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, यानी इस तरह के कंडीशन हम प्राप्त कर सकते हैं या नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उसको हमको देखना है। तो वेन एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर बाय एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, यानी एक एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन का उपयोग करके हम लोग कुछ डाटा प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, मान लिया कि cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, इसको हम एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। देखिएगा आप लोग, ये cos थीटा 1 से इसमें गुना करेंगे, cos थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे इसमें गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं आई साइन थीटा 1, और यहाँ से लिख देते हैं, ये गुना करा दिए हैं। देखिए cos थीटा से इसमें cos थीटा 1 और cos थीटा 2, अब इससे इसमें करा रहे हैं, तो आई साइन थीटा 2 इंटू cos थीटा 1 जोड़, अब इससे करा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आई साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2। अब इससे इसमें हम लोग करा रहे हैं, तो यानी हो जाएगा आई स्क्वायर साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करा दिए। इस तरह के स्टेप में हम लोग आ गए। अब यहाँ पर देखिए cos थीटा 1 और cos थीटा 2 को मैंने लिख दिया। अब इसमें देखना है, इसमें आई है और इसमें भी आई है, तो हमने आई कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर देखते हैं, तो ये आता है cos थीटा 1 और साइन थीटा 2 जोड़ साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2। अब यहाँ पर आ जाएगा आई स्क्वायर का मान -1 होता है, आप लोगों को बताए हैं। जब भी आई स्क्वायर हो तो इसका मान -1 होता है आयोटा से, तो इसको लिख देते हैं साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2। तो यहाँ पर देखिए, अब ये जो बिना आई वाला को हम एक साथ कर लेते हैं, अर्थात रियल जो पार्ट है, रियल पार्ट को हम लोग एक साथ करेंगे। तो यहाँ हो गया cos थीटा 1 और cos थीटा 2
घटाव साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2। अब आई वाला को हमने यहाँ पर लिख लिया और पोस्ट में लिखेंगे कॉस थीटा 1 और साइन थीटा 2 जोड़ साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2। अब यहाँ पर देखिए ये एक फार्मूला बन जाएगा, ये फार्मूला बनेगा कॉस थीटा 1 जोड़ थीटा 2 का बनेगा, यहाँ पर आई रहेगा, ये फार्मूला बन जाएगा साइन थीटा 1 जोड़ थीटा 2। यानी इस तरह के रेस्पेक्ट में आ गया। अब हम लोग इस प्रकार से करेंगे, इस स्टेप को और आगे बढ़ाएंगे। यानी कॉस थीटा 1 जोड़ आई साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 2 जोड़ आई साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 जोड़ आई साइन थीटा 3। इस तरह के रूप में हम लोग लिख लिए, ये भी एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन है। अब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो इसी रूप में ये प्राप्त होगा। यानी आप मल्टीप्लाई कराइएगा, बड़ा फॉर्म में आएगा, बड़ा फॉर्म में आएगा, मल्टीप्लाई कराइएगा, देखिएगा, मगर उसको भी आप इस रूप में लाइएगा तो वो भी आ जाएगा कॉस थीटा 1 जोड़ थीटा 2 जोड़ थीटा 3 जोड़ आई साइन थीटा 1 जोड़ थीटा 2 जोड़ थीटा 3। इसी तरह से आ जाएगा। अब इस तरह से हम लोग आगे और बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के जो आगे बढ़ाने के लिए हम इसको प्रोसीडिंग इन द वे में लिख देते हैं, प्रोसीडिंग इन द वे। यानी इसके कहने के अर्थ इस रूप में हम और आगे चीज़ को बढ़ा सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर, यानी इसके कहने का अर्थ कि इसी तरह से हम लोग और गुणनफल को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एन सिमिलर फैक्टर में और आगे तक ले हम लोग इसको लिख सकते हैं, सिमिलर फैक्टर इज। कहने का अर्थ कि और आगे तक ले हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे यानी इसको पहले समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए इसको गुना कर दिया गया तो इस फॉर्म में प्राप्त हो गया, और आपको आगे देखना है इस तरह से और बढ़ाइएगा तो आपको फिर इस तरह के फॉर्म में आ जाएंगे। तब इसी तरह से आप कितना बढ़ाते रहिएगा, तो इसीलिए हम लोग लिख दिए प्रोसीडिंग इन द वे। यानी इसी तरह से इसी रूप में आगे जब हम लोग प्रोडक्ट को बढ़ाते हैं तो एन का जो एक सिमिलर फैक्टर प्राप्त हो जाता है वह प्राप्त होता है कॉस थीटा 1 जोड़ आई साइन थीटा 1 इंटू, इसी तरह से आप जितना वाला फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं, जो हो गया कॉस थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3। इसी तरह से आपको जितना बड़ा फॉर्म में अगर आपको लिखना है आप इसको लिख सकते हैं, डॉट 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 थीटा n आई साइन थीटा 1 थीटा 2 जोड़ थीटा 3 डॉट 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 थीटा n तक ले। यानी इसके कहने का अर्थ हुआ जैसे थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 बढ़ रहा है तो आप डॉट 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 n तक ले लिख लेते हैं। तब यहाँ पर लिख देते हैं पुटिंग, यानी थीटा 1 n के जगह पर पुटिंग थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा 3 डॉट 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 थीटा n बराबर थीटा लेते हैं। सभी थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 के जगह पर थीटा लेते हैं तो ये प्रोसीड करते चला जाएगा आगे की ओर। तो यहाँ पर ये टर्म हो जाएगा कॉस 1 2 3। तो यहाँ पर मान लीजिए थीटा जोड़ चलेगा, थीटा जोड़
थीटा जोड़, इसी तरह से 1 2 3 तक ले चलेगा, n तक ले आई साइन, ये भी चलेगा, थीटा जोड़ थीटा जोड़ थीटा जोड़ डॉट 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 n टर्म तक ले। तो ये हो जाएगा कॉस n थीटा, ये हो जाएगा आई साइन n थीटा। तो आप देखिए n थीटा, तो ये हो गया साइन, ये हो गया आपका कॉस थीटा जोड़ आई साइन थीटा के पावर n, यानी इस तरह के ये फॉर्म में आपका प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया केस 1 प्रूव्ड हो गया। दिस प्रूव्स डी मोएवर थ्योरम, यानी केस 1 वाला जो स्टेप हम लोग किए थे, तो केस 1 स्टेप अब प्राप्त हो गया। अब बाकी रह गया इसका केस 2 स्टेप। तो आप लोग को यहाँ पर समझना है, यहाँ पर जो एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करना है सेम टू सेम उसी तरह से कुछ वे में थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 लेके कर देना है। तो इस तरह से आप कितना कीजिएगा, इसलिए हम लोग लिख दिए प्रोसीडिंग इन द वे द प्रोडक्ट ऑफ एन सिमिलर फैक्टर। इसी तरह से एक सिमिलर फैक्टर प्राप्त होगा। तो थीटा 1 थीटा 2 आया, तो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 डॉट डॉट थीटा एन के हम लोग थीटा मान लिए, ये एन टर्म तक ले चलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर थीटा 1 थीटा 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 एन तक ले जोड़िएगा। जैसे आप लोग नीचे क्लास में पढ़े होइएगा, 1 जोड़ 1 जोड़ 1 डॉट 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 1 तक ले n होता है, और 2 जोड़ डॉट डॉट तक ले क्या होता है 2n होता है। इस तरह से आपका स्टेप इसमें चलेगा। तो थीटा थीटा लिखते हैं तो n थीटा हो गया। अब इसी तरह से कॉस वाला में भी n तक ले चल रहा है, इसलिए n थीटा। तो देखिए इसका पावर ऊपर कर देंगे तो डी मोएवर थ्योरम का यानी फर्स्ट केस क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब हम लोग दूसरा केस को देखेंगे। पॉजिटिव इंटीजर को प्रूव्ड कर चुके हैं, हम लोग अब आएंगे निगेटिव इंटीजर में, यानी इसको हम लोग केस 2 कर लेते हैं। जो पॉजिटिव इंटीजर अभी प्रूव्ड हुआ है, तब निगेटिव इंटीजर में लेंगे। मान लिया कि इफ n बी निगेटिव इंटीजर, जब निगेटिव इंटीजर होगा तो हम मान लेते हैं सपोज n बराबर -m। नाउ कॉस थीटा जोड़ आई साइन थीटा के पावर n, तब n के जगह पर हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा जोड़ आई साइन थीटा, n के जगह पर हम लोग लिख देते हैं -m। इसलिए n के बराबर क्या माने थे, m माने थे। ये बल्कि निगेटिव इंटीजर के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो माइनस है, तो इस तरह से करके हम नीचे ले आके इसको हम प्लस में लिख सकते हैं। कॉस थीटा जोड़ आई साइन थीटा के पावर कितना, m। आप लोग नीचे क्लास में पढ़े हुए, जैसे a के पावर -m होता है तो 1/a के पावर m कर लिया जाता है, घातांक और करने वाला फॉर्म है। तो इसलिए माइनस था तो उसको हम लोग नीचे करके पॉजिटिव कर लिए हैं। अब क्या करते हैं, डी मोएवर फॉर्म चला देंगे, कॉस m थीटा जोड़ आई साइन m थीटा। अब इसको क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं, जिसको परमेकरण कहते हैं। कॉस m थीटा माइनस आई साइन m थीटा बटा कॉस m थीटा माइनस आई साइन m थीटा, यानी यहाँ पर प्लस था इसलिए माइनस इसका रेशनलाइजेशन किया गया है। तो ये हो गया कॉस m थीटा माइनस आई साइन m थीटा बटा गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर m थीटा अब माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर m थीटा। तो आई स्क्वायर के मान बता ही दिए, क्योंकि आई स्क्वायर बराबर -1 होता है आयोटा से। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे, ये हो गया आपका
कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा। अब ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर एम थीटा, आई माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एम थीटा। तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा। इस रूप में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, n बराबर माइनस एम लिखें, रख देंगे, चूँकि n बराबर माइनस एम को यूज कर देते हैं, तो ये कॉस एम के जगह पर लिखेंगे, तो थीटा माइनस क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आई साइन माइनस एन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कॉस माइनस एन थीटा, अब यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा आई साइन एन थीटा। अब आप लोग को मालूम है कॉस माइनस थीटा के मान प्लस में आता है, ये जो लिख दिए हैं कॉस माइनस थीटा का मान प्लस में आता है, तो ये हो गया कॉस एन थीटा जोड़ आई साइन एन थीटा। अब देखिए ये कॉस थीटा जोड़ आई साइन थीटा के पावर एन बराबर कॉस एन थीटा जोड़ आई साइन एन थीटा के फॉर्म में आ गया। तो ये जो केस 2 में हम लोग लिखे हैं जो निगेटिव इंटीजर के बारे में, तो निगेटिव इंटीजर क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया। लिख सकते हैं दिस प्रूव्स डी मोइवर्स थ्योरम। यानी हम लोग अब प्रूव्ड कर दिए कौन वाला, केस 2 का निगेटिव इंटीजर वाला जो डी मोइवर थ्योरम का था हम लोग प्रूव्ड कर दिए। अब एक और आ गया है फ्रैक्शन वाला, तो उस फ्रैक्शन वाला को भी अभी हम प्रूव्ड कर देते हैं। चाहे आप लोग चाहिएगा तो कर सकते हैं, मगर मेन चीज़ यही होता है फ्रैक्शन वाला, मगर सबसे ज़्यादा मेन होता है पॉजिटिव इंटीजर को प्रूव्ड करने के लिए और निगेटिव इंटीजर को प्रूव्ड करने के लिए। आप अगर चाहते हैं तो फ्रैक्शन वाला भी आप प्रूव्ड कर सकते हैं। ये आपका ये दूसरा केस हम लोग प्रूव्ड कर दिए। अब स्टेटमेंट का दूसरा केस था, उस केस को हम लोग प्रूव करेंगे, तो इसको हम ले लेते हैं केस 3। जो फ्रैक्शन वाला केस था जो स्टेटमेंट में डी मोइवर के स्टेटमेंट में आप लोग को बताए हैं, स्टेटमेंट 1 में था निगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर, तो निगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर हम लोग प्रूव कर चुके। अब दूसरा है फ्रैक्शन वाला जो डी मोइवर में है, जिसको हम केस 3 ले लेते हैं। तो मान लिया कि लेट एन बी ए फ्रैक्शन निगेटिव या पॉजिटिव। यानी इसके कहने का अर्थ हुआ, मान लीजिए कि एन है ना, ये एक फ्रैक्शन होंगे जो निगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी फ्रैक्शन हो सकता है। तो हम लोग इसमें सपोज कर लेते हैं n बराबर p बटा q ले लेते हैं, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया। तो इस स्टेप को आप अलग अलग करके भी बना सकते हैं, मगर चलिए हम लोग सिंपल तरीका में इस स्टेप को सीख लेते हैं। नाउ अब कॉस थीटा जोड़ आई साइन थीटा के पावर n, तो हम लोग पावर n लिए हैं, तो n का वैल्यू क्या रखे हैं, p बटा q। तो एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर के फॉर्म में हो सकता है, तो हम चाहेंगे तो अलग अलग खाली एक बार p लेकर एक बार q लेकर फिर p बटा q लेकर कर सकते हैं। तो उतना करने की हमें खास ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे हो। तो इस तरह से भी हम इस केस को प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉस थीटा जोड़ आई साइन थीटा के पावर p बटा q। अब डी मोइवर यूज कर देंगे, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इंटू पी बाई क्यू जोड़ आई साइन थीटा इंटू पी बाई क्यू, अर्थात ये अब आपका हो गया कॉस पी थीटा बाई क्यू जोड़ आई साइन पी थीटा बाई क्यू। तो आप लोग देख लीजिए, जैसे भी हम लोग डी मोइवर का यूज करते हैं तो एन सभी एंगल में गुना होता है,
तो एन के जगह पर पी बाई क्यू कोई फ्रैक्शन रखे हैं तो इस तरह के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से भी यह भी केस क्या हो गया, प्रूफ हो गया। दिस प्रूव्स डी मोइवर्स थ्योरम। ये प्रूव किए हैं सिर्फ फ्रैक्शन वाला फॉर्म में। तो आप चाहिएगा अलग अलग कर सकते हैं। एक बार इस पर P बैठा लीजिएगा और बटा में Q ले लीजिएगा तो भी हो जाएगा। एक दल फिर सब में Q ले लीजिएगा और दोनों के कंबाइंड कीजिएगा तो भी हो जाएगा। यानी कहने का आप एक बार P के ले लीजिएगा, Q ले लीजिएगा और दोनों के बल्कि एक्चुअल मल्टीप्लाई कराइएगा तो अब आ जाएगा। तो उससे बेहतर है यही स्टेप है, ज़्यादा करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे डी मोइवर जो थ्योरम हम लोग प्रूव किए हैं उस थ्योरम के आधारित कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि सेम टू सेम जब आप थ्योरम पढ़ चुके हैं तो उस थ्योरम के आधार पर इस एग्जाम्पल को अर्थात इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी थ्योरम के आधारित कुछ प्रश्न भी आते हैं, क्योंकि जिनको थ्योरम कंप्लीट रहता है वह प्रश्न को सॉल्व कर पाते हैं। तो इसलिए थ्योरम के साथ साथ आपको एग्जाम्पल को भी समझना है और एग्जाम्पल जो आप बना लीजिएगा तो आसानी से आप हर चीज़ को थ्योरम को भी समझ लेंगे और एग्जाम्पल को। तो इसलिए थ्योरम को जो समझे हैं तो एग्जाम्पल को भी अच्छी तरीक़ा से आप लोग समझ पाएंगे। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पर हम प्रूव दैट इस तरह का एक प्रॉब्लम है, एक यहाँ है, तो इसमें से किसी एक को हम सोल्व करते हैं। आप लोग देखिएगा। तो मान लीजिए कि ये एक नंबर जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, उस प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके भेज देंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन एक में आते हैं। ध्यान से समझिएगा आप लोग। जैसे मान लें कि यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लोग लिखते हैं फ्रॉम LHS, यानी LHS से इसको देखना है। तो यहाँ पर है cos 3 थीटा जोड़ I sin 3 थीटा के पावर 4 है, और यहाँ पर है cos 4 थीटा माइनस I sin 4 थीटा के पावर 5 है। बट्टा में है cos 4 थीटा I sin 4 थीटा के पावर 3 है। यहाँ पर है आपका cos 5 थीटा जोड़ I sin 5 थीटा के पावर आपका -4 है। तो हमको लाना है एक लाना है, यानी LHS से, और RHS में हमको एक लाना है। तो हम क्या करते हैं, डी मोइवर थ्योरम के उपयोग करके इसको एंगल में गुना करा सकते हैं। जैसे आप लोग को बताया ना cos थीटा जोड़ I sin थीटा के पावर n, तो जब भी इसको तोड़ेंगे तो एंगल में खाली n गुना हो जाता है, I sin n थीटा। देखिए एंगल इसमें भी चला जाएगा, गुना हो जाएगा। तो उसी तरह से इसको हम लिखते हैं, गुना कीजिएगा तो ये cos 4 pi 12 थीटा हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा I sin 12 थीटा हो जाएगा। इसको भी आप कीजिएगा तो cos 5 चौका 20 थीटा हो जाएगा। आइयो I sin ये भी आपका 20 थीटा हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा cos 12 थीटा, इसमें गुना कीजिएगा तो I sin ये भी हो जाएगा आपका 12 थीटा। ठीक है। अब इसको आप इसमें कीजिएगा तो ये भी हो जाएगा cos माइनस 20 थीटा, ये भी हो जाएगा I sin, यानी ये भी हो जाएगा 20 थीटा। तो आप लोग देखिए cos 12 थीटा जोड़ I sin 12 थीटा। अब इसको हम क्या करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा माइनस, यानी माइनस था तो माइनस I sin थीटा के पावर हम 20 कर देते हैं। इसका पावर क्या कर देते हैं, 20 कर देते हैं। और यहाँ आप लोग समझिए, यहाँ पर है cos 12 थीटा जोड़ I sin 12 थीटा। तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस था, आपको बता दिया cos माइनस थीटा बराबर प्लस में cos थीटा आता है।
तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको भी लिख लेते हैं कॉस थीटा, आई माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस आई साइन थीटा के पावर हम इसमें लिख लेते हैं कितना 20। देखिए इस 20 से गुना कराइएगा तो यहाँ पर बता दिए कॉस माइनस थीटा के प्लस में आता है, और जब भी आप साइन माइनस थीटा कीजिएगा तब माइनस में साइन थीटा आता है इस फॉर्म में। तो इसका जो पावर था ध्यान दीजिएगा, इसका था 20 से, तो इसको हम क्या कर लिए यहाँ पर 20 कर लिए हैं, और इसका था यहाँ पर देखिए माइनस 20 थीटा था, इसका भी 20 थीटा था, तो इसको भी हम क्या कर लिए हैं ऊपर कर लिए। आई माइनस कॉस थीटा है तो प्लस में कॉस थीटा हो ही जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर ही प्लस था तो ये माइनस हो गया। तो आप देखिएगा इसमें कटेगा सब, यहाँ से यहाँ सेम हो गया कट जाएगा, और ये भी आपका सेम हो गया कट के, तो कट के क्या आ गया एक आ गया RHS, ये क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया। तो डिमाइवर थ्योरम के आधार पर हम लोग क्या किए, एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए। इस तरह से आप लोग ये दूसरा और तीसरा प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिएगा और थ्योरम के आधार पर इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको अच्छा से भी बन जाएगा प्रश्न। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट में प्रश्न भेजिएगा, उसको हम सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में भेज देंगे।